संविधान हत्या दिवस के घोषित करने को लेकर युवाओं में नवक्रांति के अग्रदूत तथा आम लोगों में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध भास्कर राव रोकड़े ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। श्री रोकड़े ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर उनसे बड़ी भूल हो गई है। शीघ्र भूल सुधार न करने से वैश्विक मंच पर भारत की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। श्री रोकड़े का साफ तौर पर कहना है कि यदि संविधान की हत्या हो गई तो आज भी सभी कार्यप्रणाली उसी संविधान के नियमों से कैसे चल सकते हैं। आइए देखते हैं दिल्ली से मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। हत्या हुई जिनको राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन हम जिस दिन उनकी हत्या हुई उसको हत्या दिवस के रूप में नहीं मानते, पुण्यतिथि के रूप में मनाते। तो संविधान हत्या दिवस और संविधान तो जीवंत माना जाता है। एक प्रकार से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करना नहीं कह सकते साधारण शब्द में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, आप लोग जिस भी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें जान डाल देते हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? और अगर कोई रचना मर जाए और वो नियामक है तो फिर वो नियम कैसा रहेगा? ये सोचने की बात है। वो कानून कैसा चलेगा? तो 49 साल पहले की घटना को लेकर आपने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। तो इन 49 सालों में हम किस संविधान के भरोसे चल रहे हैं? ये भ्रांतियां पैदा हो रही है इसमें। संविधान चेंज करना जरूरी है ना, संविधान को रिकॉन्सिलाइजेशन करना जरूरी है। संविधान में क्या तब्दीली होती है, क्या नहीं होती, संसद में पहले से ही कानून बनाए जाते हैं, कानून जुड़ते हैं, अनुच्छेद में परिवर्तन किया जाता है, नई धाराएं भी बन रही है। ये कोई नई बात नहीं है, एक क्रम है, चलता रहेगा। वो पार्लियामेंट में ही तो तय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय से भी मैं आग्रह ही करूंगा, आग्रह ही कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, न्यायालय से भी आग्रह करूंगा, पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह ही कर रहा हूं कि भाई ये संविधान हत्या दिवस सही शब्द नहीं लग रहा है, इससे भ्रांतियां पैदा हो गई है और इसमें हिंसा का एहसास भी हो रहा है। इसलिए इस निर्णय में परिवर्तन लाने हेतु आप लोग भी हमें साथ दें और हम सबको एक दूसरे को साथ देना है, क्योंकि हम सबकी आस्था का सवाल है। हम लोग एक रचना लिख देते हैं, उसको जीवंत मानते हैं। उस रचना की कोई हत्या कर दिया बोलेगा तो कैसा लगेगा? बीजेपी बोल रहे हैं, आरएसएस नहीं बोल रहे। मैं आरएसएस और बीजेपी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने आरएसएस की कुछ घटनाक्रमों की बात किया। मैं ना ही कोई आरएसएस के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ हूँ।